इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे इस माँ का दर्द तुसी सुनिया किस तरीके दे नाल चीख चीख के अपने पुत दे लई इंसाफ मंग रही है। कह रही है कि जिन्हां ने मेरा पुत मेरे तो खोलिया उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे। इस माँ दे हंझू देख के हर किसे दा दिल पसीज रहा है। दरअसल दिल्ली दा द्वारका इलाका एक भयानक सड़क हादसे दा गवाह बनिया, जिस दे विच 23 साल दे साहिल धनेश्वरा दी मौत हो गई। इल्जाम लगे एक नाबालग ड्राइवर जो कि अपनी भैन दे नाल बैठ के सिर्फ स्पीड फन रील बना रहा सी। मां दे वल्लों इल्जाम लगाए जा रहे ने कि किस तरीके दे नाल एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल जो कि मोटरसाइकिल ते जा रहा सी उस नूं जोरदार टक्कर मारी ते हमेशा दे लई इस मां तो उसदा पुत खोलिया। लगातार मां दे वल्लों जो मुलजम ने उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई दी मंग की जा रही है। साहिल धनेश्वरा दी मां इना माकन दियां गल्लां सुन के हर किसे दा दिल पसीज रहा है कि किस तरीके दे नाल मां वार-वार कह रही है कि 23 साल मैं सिंगल मदर दे तौर ते अपने पुत नूं वड्डा कीता ते हुण अमीरजादियां ने इन्हां रईसजादियां ने मेरे तो मेरा पुत खोलिया। सिर्फ रील बनाउण दे चक्कर दे विच मेरे पुत नूं इन्नी दर्दनाक मौत दित्ती। दिल्ली दे इस मामले ने सुरक्षा दे दावियां ते भी वड्डे सवाल खड़े कर दिते ने। जो जानकारी सामने आई है कि साहिल अपने दफ्तर दे लई जा रहा सी ते उसे वेले स्कॉर्पियो गड्डी ने स्टंट करन दे चक्कर दे विच साहिल नूं टक्कर मारी ते टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि साहिल दी मौके ते ही मौत हो गई। मां लगातार पुत दे लई इंसाफ मंग रही है। कह रही है कि जिन्हां ने सिर्फ रील दे चक्कर दे विच मेरे पुत नूं मेरे तो खोलिया उन्हां नूं सज़ा जरूर मिलनी चाहिदी है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये कोई हादसा नहीं है। क्योंकि उस वेले वो जो नौजवान सन वो नाबालग सन, उन्हां दे कोल किसी तरीके दा कोई लाइसेंस नहीं सी, सिर्फ रील बनाउण दे लई वो दूजियां दियां जानां नूं खतरे दे विच पा रहे सी। हालांकि पुलिस दे वल्लों तिन्नां वाहनां नूं जब्त कर लिया गया, क्योंकि इस हादसे दे विच एक कैब ड्राइवर भी जख्मी होया सी अते उस वेले जो SUV चालक सी जिस दी उम्र 19 साल दी अक्षतरा सिंह वजों होई है उस नूं भी फिलहाल पुलिस ने हिरासत दे विच लिया होया है। पर किस तरीके दे नाल ये मां तड़फ रही है अपने पुत दे लई अते इंसाफ मंग रही है, एक बार तुसी भी इस मां दा दर्द सुनो। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है ये उस दिन जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर FIR। उस दिन की FIR, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है जो
हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है। इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान है, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है। ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे दे के किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ।